जी तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आसिफ हाज़िर खिदमत हूँ। आज कुछ वर्जिश के मतलब बताऊँगा दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज इफ़ यू टेक, बट द एक्सरसाइज about whom I will just tell you is our abdomen. Abdomen should not be extended. It should be back and this chest should be forward. Okay? तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी एक्सरसाइज आप करके अपने पेट को जो है वो कम कर सकते हैं। और इस तरह ये है कि आम तौर पे ये वैसे भी अच्छा नहीं लगता, पेट जो है वो बाहर निकला हुआ है, मर्दों का अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए अब मैं पहले आपको बताऊंगा कि पहले मैंने पेट के बल लेट जाना है, फिर मैं पेट के बल लेट के तो आपको बताता हूँ कि फिर आपने क्या करना है कि ये जो यूं करके हाथ रख लेने हैं आपने, यूँ जिस तरह मैंने रखे हुए हैं, ठीक है। अब मैं आपको लेट की एक्सरसाइज प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। ये देखें आप, यहाँ पे मैं ये फर्ज करो मैं यहाँ पे पेट के बल लेट गया हूँ। ये लेटने के बाद अब मैं क्या करूँगा, ये हाथ में ये ऊपर वाला 1 2 3 4 5, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये स्ट्रेच होगा और ये हमारे जो मसल्स हैं ये ऊपर की तरफ उठेंगे। ये तो ये है। उसके बाद फिर हमने यूं करके लेट जाना, फिर कमर के बाहर कमर की तरफ यूं करके लेट के, तो ये एक्सरसाइज यूं करके 1 2 3 4 5, आप जितनी दफ़ा भी चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा आप वक्फा दें। वक्फा देने के बाद जो है आप जो है थोड़ी देर बाद फिर यूं ही थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, फिर दोबारा शुरू करें। अब एक और एक्सरसाइज यूं करके कर्व बना, ये करके इसको भी आपने यूं करके ये 45 एंगल पे लाके, और ये जो ऊपर ये जिस तरह मैंने गर्दन में हाथ रखे हुए हैं, इसको आपने गर्दन को ऊपर उठाना है ताकि ये जो एब्डोमेन है पीछे की तरफ हो, ये मसल जो है ना एब्डोमिनल मसल ये स्ट्रेच होंगे। जब ये स्ट्रेच होंगे तो जो इसके अंदर कंटेंट है, जो हमारी अंतड़ी है, वो पीछे की तरफ जाएंगी। ठीक है, एक तो ये एक्सरसाइज है। ठीक है, आप अगर इसको कोई 3 मिनट 5 मिनट 7 मिनट इस तरह भी आप में जो टॉलरेट कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, इस तरह रखें। ठीक है, उसके बाद आहिस्ता से नीचे चले जाए, फिर यूँ करके रिलैक्स करें, और इसी तरह 1-2 मिनट फिर ठहर के आप जो है इस तरह करें। ठीक है ना। तो लिहाजा अब ये देखें कि ये एक्सरसाइजेज जो है, अब मैंने 3 एक्सरसाइज आपको बताएंगे। एक तो पेट के बल आपने लेट जाना है, और फिर आपने इसको जो है छाती वाले ऊपर इससे उठाना है आपने। ठीक है, अब ये जो करके उठ गया, ठीक है, ये पेट जो है इस तरह। अब मैं आपको थोड़ा सा दूसरी एक्सरसाइज के मुताबिक बताता हूँ कि एक ये शोल्डर की वाली एक्सरसाइज है, ये इसके मुताबिक बताऊँगा कि ये आपने किस तरह करनी है। ठीक है, शोल्डर की मुख्तलिफ एक्सरसाइज है। किसी को फ्रोजन शोल्डर होता है, तो कोई कहते हैं डॉक्टर साहब कि यहाँ से एक लिमिट होती है कि उससे ऊपर हाथ नहीं जाता है, या जो हाथ को जब मूव करते हैं दर्द होती है। अब इसमें होता यूँ है कि या तो ये जॉइंट में मसला हो सकता है, या ये पट्टे वीक हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपने जो भी एक्सरसाइज करनी है, आपने उसको बतदरीज बढ़ाना है। यू हैव टू ग्रेजुअली इंक्रीज exercise. A person who is starting exercise initially, he should start, you see, from minimum exercise. तो अब मैं देखो ये शोल्डर है मेरे, ये शोल्डर जस्ट मैं इसको यूं करके मूव करूंगा। पेट को मैंने यूं किया हुआ है, अब मैं यूं करके मूव करूंगा। 1 2 3 4 5, इसके बाद ऑपोजिट है 1 2 3 4 5, फिर ये एक एक्सरसाइज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये फिर ये भी एक एक्सरसाइज है। देखें ये 1 2 3 4 5 6 7 8, बदन को आपने स्टेबलाइज रखना है करके। फिर 1 2 3 4 5 6, जितनी बार भी आप समझते हैं कि आसानी से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं आप करें, क्योंकि आप, लेकिन इसमें थोड़ा सा सांस फूलना चाहिए, ताकि हमारा मकसद जो एक्सरसाइज का कि हमारा जो है बदन एक्टिव है, बदन में जो हाइपर काइनेटिसिटी पैदा हो। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज होगी, और खून की नालियों में नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगी जो खून की नालियों को डायलेट करेगी। ये कहते हैं कि जिनको ब्लड प्रेशर का अर्थ हो उनके लिए बड़ी अच्छी है, जिनको डायबिटीज़ है
उनके भी कैलोरीज बर्न होगी। सहारा जब एक्सरसाइज करता है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो ये एक तो फिर अब मैं कल आपको गर्दन की एक्सरसाइज बताऊंगा, और ये शोल्डर की एक्सरसाइज इसी तरह है, पहले आगे की तरफ फिर पीछे की तरफ, ठीक है। और फिर आपने यूं करके एक, ये यूं करके, फिर इसको यूं करके, जितनी दफा भी आप इस तरफ कर, 1 2 3 4, उसमें ये पट्टे जो है ये इनकी एक्सरसाइज होगी, ये जो शोल्डर के मसल्स हैं, ठीक है। तो ये तो चंद एक एक्सरसाइज है। आप एक्सरसाइज को अपना मामूल बनाएं जब भी आपके पास टाइम, लेकिन कोशिश करें कि खाने के फ़ौरन बाद एक्सरसाइज नहीं करनी। एक्सरसाइज करने का टाइम जो होता है वो कोई भी हो सकता है, लेकिन खाने के 2 घंटे बाद, क्योंकि हमारा जो निज़ाम है उस वक्त जो है वो हमारी खुराक जो हमने खाई होती है उसको डाइजेस्ट कर रहा होता है। तो अगर हम उस दौरान करेंगे तो वो शंटिंग जो ब्लड होती है अंतड़ियों की तरफ, वो जो है वो एक्सरसाइज करने वाले पार्ट की तरफ चले जाएगी, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सही काम नहीं करेगा। फिर आप कहेंगे डॉक्टर साहब पता नहीं क्या बात है, पेट में गैसेस बढ़ जाती हैं, पेट में दर्द रहती है, कोई इसे कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। तो ये इंशाल्लाह के नेक्स्ट टाइम ग्रेजुअली मैं आपको हर पार्ट की एक्सरसाइज बताऊंगा। तो एक्सरसाइज को अपना रूटीन बनाएं। हाँ, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। डॉक्टर आसिफ को इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।